चलो भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ध्यान दो। हमने कल 11 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है ना। तो आज जो क्वेश्चन की शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। तो एचएफ के बहुत सारे क्वेश्चन किए कल की क्लास में। कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आई चीजें? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 12 में हम शुरू करेंगे कि 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा। 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बताओ क्या होगा। 60। तो सबका आंसर 60 है भाई, सबका आंसर क्या है? 60 है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। तो देखिएगा, जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है तो जो दी गई संख्या होती है, दी गई संख्याएं होती है, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उस पर फोकस करना होता है ना। जो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर होता है, तो यहाँ पे 10 15 20 सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई? 20। अगर 20 सबसे बड़ा नंबर है तो मैं ये कह सकता हूं कि 20 से छोटा हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। 20 से छोटा हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 हो सकता है या 20 का मल्टीपल हो सकता है? 20 हो सकता है, 20 का मल्टीपल। तो भाई 20 तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये 15 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो 20 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। 20 दूनी 40, 40 15 से नहीं कटा, 20 दिए 60, तो 60 जो है सबसे कट रहा गया, तो इसका वाला आंसर क्या हो गया? 60। तो ये हमारा गलत हो गया ऑप्शन। देखिए, और सुनाई तो थी इसमें, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही। कोई दिक्कत तो नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो। क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई 12 क्वेश्चन हमारे हो चुके, 13वें क्वेश्चन पे आ गए हम, है ना। लिखिएगा 22 54 135, 22 54 135 तथा 198, 198 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन है हमारे पास 4। ए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 11। बी ऑप्शन है हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। सी ऑप्शन है हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 11। डी ऑप्शन है हमारे पास 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक भाई। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, कौन सा एलसीएम होगा, ठीक है। बताओ फटाफट। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो जल्दी बताओ। बताओ। हुआ किससे? तो जाहिर सी बात है हमें इस बार क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड विधि, है ना। तो ध्यान दो यहाँ पे 22 दिख रहा, 22। तो 22 को क्या लिखोगे तुम बताओ? 22 को 11 दूनी 22, 2 गुना 11, ठीक है ना। 54 दिख रहा, 54। 54 को क्या लिखोगे? 27 दूनी 54, तो 2 गुना 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27, 27 दूनी 54, ठीक है ना। ये 135 दिख रहा है, 135। 135 का मतलब है 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135, है ना, है ना। तो 3 गुना 5 15 निम्मा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। 15 निम्मा 135 होगा, ठीक है। तो 3 की पावर कितनी होगी हमारी? 3। तो 3 की पावर 3 गुना 5। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। तो यहाँ पे 15 निम्मा 135, सी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। तो 135 के बाद 198 दिख रहा तुम्हें,
तो 198 को देख लो किससे तोड़ोगे, ठीक है। ये 4 से तो कटेगा नहीं 198, तो 2 से काट लो, 2 नम 18, 2 नम 18 और 2 नम 18, तो 99 दूनी 198 हो गया। तो 11 3 33 दिख रहा है इसके अंदर, 3 गुणा 11, तो इसका मतलब क्या होगा 2 गुणा 3 गुणा 11। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाई किसी को, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे हमें निकालना है भाई, क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है, क्या, एलसीएम। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हमने क्या कहा था कि भाई कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेनी है, कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेनी है, साथ में जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है उसको भी हमें साथ में लेकर चलना है, ठीक है, जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर पे ध्यान देंगे, तो 2 सब जगह है, यहाँ नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है तो 3 जगह, तो 2 को 2 ही लिखोगे, बात समझ में आ रही। 3 देखो 3 सब जगह है क्या, 3 जगह है, लेकिन 3 में सबसे बड़ी पावर ये दिखाई दे रही, तो 3 की पावर 3 लोगे, क्लियर। 5 सब जगह नहीं है, लेकिन 5 इकलौता है, छोड़ना बिल्कुल नहीं, 5 को भी ले लिया, ठीक है ना। 5 के बाद देखो क्या बचा, 11, 11, 11 में बड़ी पावर 11 की पावर 1 ही है, तो 11। अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 गुणा 11, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया जाए तो कर लोगे, तुम कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 2/3, 2/3 तथा 3/4 तथा 3/4 का एलसीएम क्या होगा, क्या पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया भाई। एलसीएम क्या होगा, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6, बोलो कौन सा होगा, बहुत फास्ट दो जवाब। क्या होगा, 6, सबका 6 आ गया, सबका 6 है भाई आंसर, चलो बहुत बढ़िया, सब समझदार है इसका मतलब, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब क्या होगा कि ये भिन्न दे रखी है, फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में जो चीज हम पूछते हैं वो ऊपर का निकलेगा, तो एलसीएम 2 और 3 का निकलेगा, इसका मतलब 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, तो ऊपर तो 6 आ गया। 3 और 4 का क्या निकलेगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ 3 4 का क्या होगा 1, तो 6/1 का मतलब 6 ही होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा डी ऑप्शन। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 15, तो लिखो फटाफट, 2/5, 2/5, 8/35, 4/15, 4/15, 6/25, ठीक है। और यहां पूछ लिया एचसीएफ, बताइए क्या होगा एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देते हैं, ए ऑप्शन है भाई हमारा 1/525, 1/525, बी ऑप्शन है हमारा 2/525, सी ऑप्शन है 1/552, डी ऑप्शन है 2/255, ठीक है ना। बताओ कौन सा होगा, बताओ भाई कौन सा होगा आंसर, जल्दी आया करो। बैठो जल्दी, कौन सा, 2/525, सबका यही है, कितनों का है भाई ये, हाथ खड़े कर लो एक बार, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों का है ना 2/525, जो कि बी ऑप्शन है, तो ये बता रहे भाई तुम, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब देखो क्या निकालना हमें, एचसीएफ, तो मैंने कहा था कि भिन्न में जो चीज पूछता है वो हमेशा ऊपर का निकलता है, और ऊपर का मतलब अंश का निकलेगा, तो अंश का क्या निकलेगा एचसीएफ, तो 2 8 4 6 का एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो भाई मुझे बताओ इनमें 2 8 6 8 4 6 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, 2 से बड़ा एचसीएफ या एल छोटा, ये बताओ,
तो 2 8 4 6 इनका हमें एचएफ निकालना, और एचएफ की परिभाषा क्या आती है कि वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर जो सबको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। समझ रहे बात को? वो बड़े से बड़ा नंबर जो सबको पूरा पूरा काट दे। तो जाहिर सी बात है छोटा नंबर 2 है, तो 2 से बड़ा एचएफ तो बन नहीं सकता, 2 से बड़ा एचएफ तो नहीं बन सकता। तो इसका मतलब एचएफ इनका क्या है? 2। 2 से बड़ा हो नहीं सकता, तो 2 खुद क्या होगा? एचसीएफ। क्योंकि 2 से बड़ा अगर मैं 3 मान लू तो 3 तो नहीं काटने का ना 2 को, तो 2 से बड़ा एचसीएफ कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? तो दी गई संख्याओं में जो छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है, उससे तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब दी गई संख्याओं में 2 सबसे छोटा नंबर है, तो इससे बड़ा कभी बनेगा नहीं। तो यानी कि ये तो 2 बनेगा, ये इसका एक फैक्टर बनेगा। तो मुझे दिख रहा कि यार ये 2 से सारे घट रहे क्या? तो अगर 2 से सारे घट रहे तो अंश का जो एचसीएफ होगा वो 2 ही होगा। अब ये 1 लिख रहा है, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे 1 लिख रहा है, गलत हो गया। 2 ऑप्शन में फंस चुके। इस 2 ऑप्शन में हमें दिख रहा कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने इससे। ठीक है ना? अब हमें निकालना है हर का। हर का क्या निकलेगा? एलसीएम। तो 5 का, 35 का, 15 का और 25 का क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा, एलसीएम। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसका निकलेगा एलसीएम। अब मुझे एक बात बताओ तुम, ए भाई, ये 25 से कटने वाली संख्या रही होगी, 25 से कटने वाली संख्या रही होगी। कोई भी संख्या 25 से तब कटेगी, ये तो कटी गया, एलिमिनेट ही हो गया। कोई भी संख्या 25 से तब कटेगी अगर उसकी बाद की 2 डिजिट क्या होती है? 0 0 25 75 या 50। भाई कोई भी संख्या लास्ट में कब घटती है? अगर लास्ट की 2 डिजिट 0 0 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो। तो हमें दिख रहा है कि 5 35 15 25 का मुझे निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम तो 25 से कटेगा ही कटेगा पूरा, है कि नहीं? और हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल मैंने सिखाया हुआ है कि कोई भी संख्या 25 से केवल तभी डिवाइड होगी अगर उसकी बाद की 2 अंकों वाली संख्या 00 रही हो, 25 रही हो, 50 रही हो, 75 रही हो। तो हमें दिख रहा है कि 55 आ रहा है यहाँ पे, 55 तो 25 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन बच गया क्या हमारा? बी ऑप्शन खत्म हुआ। तो ऑप्शन से ही कर लिया हमने सवाल पूरा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें एलसीएम। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? 15 में तुम्हें 5 भी दिख रहा, 3 भी दिख रहा, तो देख लो ये 5 से तो कटेगा ही, 3 से कट रहा गया। 5 और 2 7, 5 और 5 10, 2 12, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। ठीक है ना? तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करना शुरू करते हैं एकदम से। तो डिविजिबिलिटी रूल से हम ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं हमेशा। कोई दिक्कत तो नहीं, तो हमें निकालने विकालने के चक्कर में नहीं पड़ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करो सीधा। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 क्वेश्चन, 1/3, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। ठीक। और ये कह रहा कि इसका एलसीएम बताओ क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो ऑप्शन है भाई हमारे पास, ए ऑप्शन 1/54, बी ऑप्शन है हमारे पास 10/27, सी ऑप्शन है हमारे पास 20/3 और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज, NOT नोट। बताओ भाई क्या होगा एलसीएम? कितना? 20/3। सबका आंसर आ गया? सबका आंसर आ गया भाई। तो 20/3 इसका आंसर बता रहे बच्चे, तो बिल्कुल सही है 20/3। तो भाई एलसीएम पूछ रहा ना, एलसीएम तो हमेशा जो चीज पूछता है वो ऊपर का निकलेगा। तो 1 का, 2 का, 5 का, 4 का क्या निकलेगा? एलसीएम। क्या निकलेगा? एलसीएम। तो 5 4 को देख कर समझ में आया 20 होगा एलसीएम। तो एलसीएम अगर 20 होगा तो अंश में 20 होगा, तो गलत। यहाँ था 10, गलत। यहाँ नन ऑफ दीज। अब 2 ऑप्शन में फंस गए ना हम, 20/3 हो भी सकता है या फिर नन ऑफ दीज हो, क्या पता, है कि नहीं? तो एलसीएम तो हमारा 20 हो गया, तो अंश हर का क्या निकलेगा? अब एचसीएफ। हर का क्या निकलेगा? एचसीएफ। तो मुझे एक बात बताओ, 3 9 6 27 है, दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 3 है, तो 3 से बड़ा तो एचसीएफ नहीं बन सकता। 3 का फैक्टर होगा या खुद 3 होगा, तो इसका मतलब 3 से सारे संख्या घट रही है, सारी संख्या घट रही 3 से, तो इसका मतलब 20/3 आंसर, तो जो कि सी ऑप्शन है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो किस तरीके से देखना होता है क्वेश्चन को, समझ में आ रही तुम्हारे कि किस तरीके से तुम्हें क्या करना, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है? समझ गए बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है भाई 7/16, 7/16, 21/32, 21/32, 49/8। एच से पूछ लिया,
HCF, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन है 7/64, 7/64। दूसरा ऑप्शन है 147/32, फिर है 147/8, फिर है 7/32। क्या पूछ रही है? HCF। बताओ कौन सा होगा? ए बी सी डी में से कौन सा होगा? डी आंसर। सबका डी आ रहा। सी गेस का मतलब तुम तो बिल्कुल सही दे रहे जवाब। 7/32 बिल्कुल सही जवाब है। सबका आगे ही। ठीक है भाई, तो देखिएगा हमें पूछ क्या रहा है यहाँ पे? HCF पूछ रहा है। तो जो चीज पूछता है वो हमेशा अंश का निकलता है। तो इसका मतलब 7, 21 और 49 का HCF निकलेगा। और HCF के लिए मैंने बताया कि दी गई संख्याओं में छोटा नंबर पकड़ लो। छोटा नंबर 7 है, तो 7 से बड़ा तो नहीं जा सकता HCF। 7 से बड़ा जा ही नहीं सकता HCF। तो ये बड़ा कैसे चला गया? हटाओ। ये बड़ा कैसे चला गया? हटाओ। दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए। बचे कौन से? डी और ए। दो ऑप्शन में फंस गए हम। तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, दो ऑप्शन में फंस गए ना। तो अब हम एलसीएम पे बात करेंगे। तो 16, 32 और 8 का एलसीएम लेना है। 16, 32 और 8 का क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए बड़ा नंबर फोकस करो। बड़ा नंबर, बड़ा नंबर क्या है? 32। या तो खुद 32 बनेगा या फिर 32 का कोई क्या होगा? मल्टीपल। ये तो 32 खुद बनेगा या 32 का कोई मल्टीपल। अब मैं देख लू 32 सबसे घट रहा गया। 8 चौक 32 बिल्कुल, 16 दूनी 32 बिल्कुल घट रहा। तो इसका मतलब 32 खुद है एलसीएम। तो 32 ये रहा, 7/32 आंसर। 7/32। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? किस तरीके से देखना, ये काम नहीं करना कि तुम निकालना शुरू कर दो एक एक चीज। नहीं, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हो गया? बाहर से कोई आवाज दे रहा क्या? चलो, परले मोहल्ले में है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखो फटाफट। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन लिखो। लिखिए, यदि संख्याओं का लैसे तथा मैसे क्रम से, यदि संख्याओं का लैसे तथा मैसे क्रम से, लैसे तथा मैसे क्रम से 396, 396 एवं 12 है। 396 एवं 12 है। ठीक है, यदि संख्याओं का लैसे तथा मैसे क्रम से 396 तथा 12 है। लिख लिया? यदि उनमें से एक संख्या 36 हो, यदि उनमें से एक संख्या 36 हो, यदि उनमें से एक संख्या 36 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है ना, ये पूछ लिया। तो दूसरी संख्या क्या होगी? सवाल ये लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना, 132। समझ में आ गया ना? तो तुम्हें करना क्या है, मैंने तुम्हें एक पॉइंट लिखवाया था कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा उन संख्याओं के प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बताया था मैंने, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है हमेशा ए इंटू बी के। अगर दो संख्या हमारे पास एक ए हो एक बी हो, तो इन्हीं संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बताया था कि नहीं? तो बस इसमें लगा दो फॉर्मूला। मैंने कहा था कि 4 वेरिएबल है, 4 में से किन्हीं 3 की वैल्यू देगा, एक की वैल्यू पूछ लेगा। तो सिंपल इसमें क्या काम करना तुम्हें? या भाई सिंपल ये काम करना, एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी कि 12 गुणा 396। एक संख्या हमारे पास है 36, 36 से भाग दे दो सीधा, तो दूसरी संख्या बी निकल जाएगी। दूसरी संख्या बी निकल जाएगी ना, तो बस 12 3 36, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? 132। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, कर दोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, चले आगे, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेगा। 19वां क्वेश्चन क्या है? 2ab 2ab कॉमा 7ab स्क्वायर 7ab स्क्वायर कॉमा 4a स्क्वायर बी। भाई एलसीएम निकालना है इनका। क्या निकालना है? एलसीएम। लेकिन इस बार मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है? इस बार ऑप्शन नहीं है, विदाउट ऑप्शन करो फटाफट। 2ab 7ab स्क्वायर 7a स्क्वायर बी। तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा?
28a²b²। सबका यही है, सारे बच्चे होशियार हैं। चलो ध्यान दो, जिसका नहीं हुआ वो देख लो, बाकी अधिकतर सबका हो गया है ना। तो 2ab, तो इस बात का मतलब क्या है, 2 × a × b, ठीक है। 7ab², हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है पर मैंने लिख लिख के समझा रहा तुम्हें, है ना। a × b², ठीक है। ये है 4a²b, 4a²b। तो मैं 4 को क्या लिख दूं, 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू, क्योंकि हमें क्या होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, यानी कि नंबर को उसकी अधिकतम सीमा तक तोड़ना होता है, ठीक है ना। तो a² और b, और हमने ये पढ़ा किसके बारे में, एलसीएम के बारे में हमने ये पढ़ा, एलसीएम ही पूछ रहा ना, एलसीएम के बारे में हमने ये पढ़ा कि हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर देखो दो दोनों जगह है, बड़ी पावर 2 की पावर 4 होगी, 2 की पावर सॉरी 2 होगी, 2 की पावर 2 का मतलब 4, ठीक है। और जो रेस्ट पार्ट बच गया उसको भी लेना है, तो 7 बच गया नंबर में, तो 7 को भी ले लो, ठीक है। अब a की बड़ी पावर क्या है, a², तो a² साथ में लोगे। b की बड़ी पावर क्या है, b², तो b² को साथ में लोगे, ठीक है ना। तो हमारा जवाब आ गया 28a²b²। बात समझ में आ रही। तो इतना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें यहाँ पे देख के पता लग गया कि a² लेना है, a में बड़ी पावर a है, a² है, b में बड़ी पावर b² है। तो भाई ये तो पक्का हो गया कि a² b² तो आना ही आना है साथ में, ठीक है ना। a² b² तो आना ही आना था। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम 4 और 2, तो 4 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो 4 आओगा, 7 चौका 28, खत्म बात। तो इतना काम करना था बस, देख के। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को लिखिएगा भाई, शॉर्ट में लिखवा दूं। कोई दो संख्या है, उनका एचसीएफ 11 है, एलसीएम उसका कितना दे दिया, एलसीएम दे दिया 7700, 7700, ठीक है। एक संख्या ए की वैल्यू दे दी 275, तो बी की वैल्यू पूछ ली, यानी कि दूसरी संख्या पूछ ली, क्या होगी बताओ जल्दी। दूसरी संख्या पूछ ली इसने, क्या होगी। बताओ, 308, क्या सबका यही है, हैं? 308 आया, सबका 308 आ गया भाई। चलो बहुत बढ़िया, सारे होशियार बच्चे हैं। तो करना क्या है, 11 गुणा 7700 बटे 275। दूसरी संख्या बी की वैल्यू निकल जाएगी, 11 से उड़ा दो उसको, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, और 2500 का 100। भाई डबल जीरो को देख के समझ गए 100 है, 4 की मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 4 से 28, 4 से 28 और 2 30, 308 आंसर। आगे समझ, कोई दिक्कत तो नहीं, कैलकुलेशन पार्ट तो समझ में आ गया होगा, ये तो तुम जानते हो। क्वेश्चन नंबर 21, चलो भाई 21वां क्वेश्चन देखो, लिखिए, लैंग्वेज में है। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 50 और 250 है, यानी कि एचसीएफ कितना दे दिया भाई, 50, एलसीएम कितना दे दिया, 250, ठीक। कह रहा कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, पहली संख्या को, ये फिर लाइन लिख रही है यहां पे, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर, भागफल 50 प्राप्त होता है, देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, 50 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, दूसरी संख्या बताइए। तो क्वेश्चन पूरा मैंने बोल दिया, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं,
उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 50 और 250 है। फिर कह रहा कि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 125। 125 सबका 125 है। तो भाई समझ लो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या था, इस बात को समझ लो एक बार, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब, तो भाई पहली संख्या को हम 2 से भाग देंगे। एक बार समझिएगा भाई, अगर मैं 24 को 25 से भाग दूं, एक बार समझिएगा, 24 को मैं 25 से भाग दूं, दे दूं, तो 5 चौक 20, शेषफल कितना बच गया? 4। ये होता है कि नहीं? अगर मैं 24 को 5 से भाग दूं, 24 को 5 से भाग दूं, तो 5 चौक 20, शेषफल क्या बचेगा? 4। कोई दिक्कत तो वाली बात तो नहीं है। तो तुम्हें ये बात पता है कि ये होता है हमारा शेषफल। क्या होता है? शेषफल। ये तो शेषफल होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है हमारा? भागफल। होता है कि नहीं? और ये क्या होता है हमारा? भाजक। जिससे हम भाग देते हैं इसको हम भाजक बोलते हैं। ये क्या है हमारा? भाज्य। बोलो बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कि 24 को मैं ऐसे लिख दूं, 24 बराबर 5 गुणा 4, 5 गुणा 4 प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, कि भाई 5 चौक 20 और 4 24। तो इस बात का मतलब क्या बनेगा? इस बात का मतलब बनेगा कि ये भाज्य है अगर हमारा, तो भाज्य हमेशा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, प्लस शेष के बराबर होता है। बात समझ में आई? ठीक है ना, कि भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। अब इसमें ये बताओ, पहली संख्या को जब हमने 2 से भाग दिया, तो 2 से हमने अगर भाग दिया तो 2 क्या बन गया हमारा? भाजक बन गया कि नहीं? पहली संख्या को जब हमने 2 से भाग दिया तो 2 क्या बन गया हमारा? भाजक, क्योंकि जिससे भाग दी जाती है उसको भाजक बोलते हैं। तो 2 क्या है इसमें हमारा? भाजक है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। 2 से भाग दिया तो भागफल 50 प्राप्त होता है। तो भागफल क्या प्राप्त हुआ? 50 प्राप्त हुआ। क्या इस बात में कहीं शेषफल का कोई जिक्र है? तो इसका मतलब शेषफल कोई बचता ही नहीं होगा, शेषफल 0 है इसका मतलब। तो शेषफल क्या है यहाँ पे? 0। कोई दिक्कत? तो 2 गुणा 50, 100, 100 प्लस 0 100। तो इसका मतलब हमारी जो पहली संख्या है वो 100 के बराबर है कि नहीं? पहली संख्या है वो 100 के बराबर है कि नहीं? तो ये तो समझाने के लिए मैंने इतना काम कर दिया, लेकिन इतनी जरूरत थी नहीं इसकी। समझ में आ गए तुम्हारे? ठीक है ना। तो हमें करना क्या था? सीधा शेषफल था नहीं, भाजक गुणा भागफल यहीं पे उठाना था, कि 2 गुणा 50 यानी कि पहली संख्या हमारी 125 है, इसका मतलब सॉरी, पहली संख्या हमारी कितनी है? 100 है। इसका मतलब कि 2 गुणा 50 के मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 50 यानी कि 100। तो पहली संख्या हमारी 100 है। अब सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि भाई दो संख्याएं हैं जिनका एच से 50 है, एलसीएम 250 है, और पहली संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो दोनों के गुणनफल को 100 से डिवाइड कर दो, है कि नहीं? तो दोनों के गुणनफल को यानी कि 50 गुणा 250 को किससे डिवाइड करोगे? 100 से डिवाइड कर दो। तो हमारी दूसरी संख्या बी निकल जाएगी कि नहीं? 50 दूनी 100 और 2 से काट दोगे 250 को, कितनी बार कटेगा? 125 बार। तो ये सवाल का उत्तर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि ये मैंने क्यों किया, 50 दूनी 100 क्यों किया, वो सब समझ में आ गया, क्योंकि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हमारा संख्या बनेगी। कोई दिक्कत समझ में है भाई? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22। भाई शॉर्ट में लिख लो, एचसीएफ दे रखा है 16। एचसीएफ कितना है? 16। दो संख्याओं का गुणनफल है 6400। लिखो, दो संख्याओं का गुणनफल, ये कितना दे दिया? 6400, 6400। ठीक। आपसे पूछना चाहता है एलसीएम बताओ कितना होगा। आपसे जानना चाहता है कि एलसीएम बताओ कितना होगा। कितना? 400 सबका आ गया। तो हमें यह पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या था? इस बात का मतलब ए इंटू बी था कि नहीं? इस बात का मतलब ए इंटू बी है।
क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक संख्या ए मान ली मैंने, एक संख्या बी मान ली, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है ना। और ये किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो इसका मतलब हमें करना कुछ नहीं, दोनों के गुणनफल को 6400 को हमें सीधा सीधा एचसीएफ से भाग देना है 16 से, तो एलसीएम निकल जाएगा भाई। तो आंसर कितना, 400। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो उस पर डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जाते हैं। समझ में आ गए सबके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, 23। स्पीड ठीक है। 23वां। तो ये कह रहा कि देखो शॉर्ट में लिखो मैं क्वेश्चन, वो तो लैंग्वेज में देगा कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा कि ए इंटू बी, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। कितना, 1500। कह रहा कि एचसीएफ 10 है, एचसीएफ कितना, 10 है। कह रहा कि एलसीएम बताओ क्या होगा, बताओ फटाफट। 150। तो हमें करना क्या, प्रोडक्ट को यानी कि 1500 को किससे भाग देना है, 10 से। तो एलसीएम कितना आ गया, 150। तो यही उत्तर हो गया क्या हमारा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसा सवाल तुम्हें फर्जी लगेगा कि नहीं, कर दोगे देख तो ही। समझ गए बात को, क्योंकि सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, 24वां क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट 4725 है, ए इंटू बी बराबर कितना है भाई, 4725। ठीक है। कह रहा है कि एलसीएम है भाई हमारा 315। एचसीएफ बताइए क्या होगा, एचसीएफ बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ। एचसीएफ बताइए क्या होगा। ना 15, 15 आ गया भाई, सबका 15 आ गया। बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट को भाग दे दो, किससे डिवाइड कर दो, 315 से। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर किसके, 4725 को डिवाइड करना है 315 से। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम डिवाइड करना शुरू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना भाई, हम 5 से काट दे, 5 अंग 30, 5 दिए, 5 से काट दो, 5 नम 45, कितना बच गया, 2, 22, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब ये 9 से काट दो, 9 सते 9 एकम 9, 9 पंजे तो 15 सत्ते आंसर। कोई दिक्कत। ठीक है। और वैसे भी हमारे पास ऑप्शन होता है ना, तो हमें पता है कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है। तो तुम चार ऑप्शन में से देख लो कौन सा ऑप्शन 315 को पूरा पूरा काटेगा। समझ रहे बात को, हमें ये पॉइंट पता है ना कि एचसीएफ जो भी होगा वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, लेकिन एचसीएफ को एलसीएम डिवाइड करे ऐसा तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही, वो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एचसीएफ छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है, तो कभी काटेगा ही नहीं। समझ रहे बात को। तो हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है भाई, या फिर तुम डायरेक्ट निकालो, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें भी सॉल्यूशन में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। तो भाई लैंग्वेज का क्वेश्चन है, तो लैंग्वेज में लिखना। बोलो, लिखो। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 60 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 60 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 60 गुना है। लिख लिया, लिख लिया। अब ये कह रहा कि और एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 732 है। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 732 है। 732 है। ठीक है, 732 है। यदि एक संख्या 240 हो, यदि एक संख्या 240 हो तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा। यदि एक संख्या 240 हो तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा, जल्दी निकाल लो, अभी कर रहा हूं।
नहीं भाई, क्वेश्चन क्या था? 266। नहीं भाई, किसी का भी आंसर सही नहीं आया। ये था ना क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 60 गुना है। देखो, हमेशा हमें लैंग्वेज पे काम करना होता है। जैसे कि ट्रेन है ना, ट्रेन रेल की पटरी को छोड़ती नहीं, उसी तरीके से तुम्हें लैंग्वेज को नहीं छोड़ना, लैंग्वेज से नहीं फिसलना बिल्कुल भी। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज काम करो हमेशा, क्वेश्चन अपना आप झक मार का होगा। ठीक है, अब ध्यान दो सवाल में क्या है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 60 गुना है। क्या कहा कि भाई एलसीएम उनके एचसीएफ का 60 गुना है। उनके एचसीएफ का कितना? 60 गुना है। ठीक है, उनके एचसीएफ का 60 गुना है। भाई मुझे ये बताओ, अगर हम एक मान ले एचसीएफ को, कितना मान ले? एक। तो ये एलसीएम कितना हो गया? 60 गुना। तो मैंने रेशो निकाल लिया 60 एक का, कोई दिक्कत तो नहीं। कह रहा कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 60 गुना है कि नहीं है? तो इसका मतलब अगर मैं एचसीएफ को एक मान लू तो एलसीएम 60 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? चलो भाई अब आगे बढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। और एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 732 है। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना? 732 है। तो भाई योगफल की बात कर रहा है, जो चीज क्वेश्चन में कहेगा वही काम हमें रेशो में करना है। योगफल की बात कर रहा है इन दोनों की, तो भाई एलसीएम तो है 60 यूनिट और एचसीएफ है 1 यूनिट। तो इन दोनों का योगफल कितना हुआ? 61 यूनिट हुआ कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा कि नहीं भाई, 61 नहीं है। कितना है? 732 है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो 60 और 1 61, 61 यूनिट ही 732 के बराबर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आई बात? तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तुम यहां से। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू। तो तुम इसे 61 से काट दो। 61 से 61 कम 61 कटेगा कि नहीं? तो 12 कम 12, 12 6 72, 12 बार कट रहा पूरा पूरा, 12 बार कट रहा पूरा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 12। कोई दिक्कत नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू भाई हमने निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 12 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो क्या मैं 60 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता? तुम कहोगे 60 गुना 12 है, 60 गुना 12। तो ये एलसीएम आ गया क्या? ये एलसीएम आ गया क्या? मैं तुमसे पूछ लूं, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हमारा 12 हो गया। 12 हो गया। अब ये बताओ, क्या ये सवाल सिंपल नहीं बन गया? अब मेरे पास दो संख्याओं का एलसीएम भी है। अब 60 गुना 12 एलसीएम है और ये एचसीएफ भी है, 12 है। और हमने यही तो पढ़ा था कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं? तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल को, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल को अगर मैं एक संख्या से भाग दे दूं, पहली संख्या से भाग दे दूं, क्या दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगी हमारी? और हमारी एक संख्या दे कितनी रखी भाई? 240। तो एक संख्या हमारे पास कितनी थी? 240। तो 240 से तो भाग देना मुझे कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या, तो दूसरी संख्या निकलेगी कि नहीं? बोलो, दूसरी संख्या निकलेगी कि नहीं? तो बस काट पीट मचा दो उसमें, और कुछ करना ही नहीं। अब देखो 12 दूनी 24, 20 और 20 तिये 60, तो 12 तिये, तो दूसरी संख्या क्या आ गई? 36 आ गई। अब मुझे बता दो, ये सवाल तुम्हारे समझ में आया या नहीं आया? अरे निकाल लेना, अभी अभी चल रहा ना, अभी चल रहा, निकाल लेना अभी। ये नहीं है ना, पुराने नीचे रख दे। ठीक है, मैं अपना आप डाल लूंगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तुम्हारे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, तो आंसर आ गया 36। इसमें बताओ अभी भी कोई डाउट हो तो मैं रिपीट करूं सवाल को? रिपीट करूं? क्वेश्चन में जो कहा गया वो काम करना है। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं में से एलसीएम जो है एचसीएफ का 60 गुना है, तो मैंने भी लिख दिया ऐसे। फिर क्वेश्चन में कहा कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 732 है। अच्छा, योगफल की बात कर रहा है तो कर लो योगफल। 60 और 1 61 है हमारा। सवाल वाला कह रहा है कि नहीं 732 है, तो क्या 61 यूनिट ही 732 है इसका मतलब? ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 60 यूनिट की वैल्यू 60 गुना 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो इसका मतलब 60 गुना 12 ये एलसीएम की वैल्यू आ गई।
और ये 12 ये HCF की वैल्यू आ गई क्योंकि ये यूनिट है और ये वैल्यू है पूरी। तो मेरे पास उन दो संख्याओं का एलसीएम भी है और HCF भी है। कह रहा कि एक संख्या 240 है, 240 से भाग दे दो, दूसरी संख्या निकल जाएगी 36। आ गया भाई समझ में? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी छाप लो से, जल्दी। इतने में सेल बदलूं, इतने करो जल्दी। पेन दियो पेन। क्या देखिए, निकल ही नहीं रहा। बड़ा बदतमीज सेल है। कुछ मैंने आज ना फोन भी काटे तो कुछ का भी काम नहीं कर रहे। चलो भाई, हो गया, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर। क्वेश्चन नंबर है 26वां है क्या? 26वां है, 25वां था, 26वां। तो क्वेश्चन नंबर 26। तो भाई लिखे 26वां सवाल, लैंग्वेज का ही है, पूरा लिखो। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है, 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो, यदि एक संख्या 125 हो तथा एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 1150 हो, एक संख्या 125 हो तथा एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 1150 हो, 1150 हो, 1150 हो, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सेम था, डाटा चेंज है ना। अब देखते हैं कितने बच्चे करेंगे, बताओ। इतने टाइम का क्वेश्चन नहीं था। हुआ नहीं भाई? 205 नहीं, 225, 225, 225 बिल्कुल सही है। 225, 225 इसका है, बिल्कुल सही है भाई। देखो ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वैसा वैसा काम करते चले जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा गया कि भाई दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है, तो जो कहा वो काम करो, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। कह रहा कि एलसीएम जो है ना 45 गुना है, ठीक है भाई। एचसीएफ को कितना मान लोगे? एक मान लोगे, और एक का 45 गुना कितना हुआ? 45 खुद होगा कि नहीं? तो क्या 45 एक का रेशो नहीं बन गया? 45 एक का रेशो नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब क्वेश्चन में कहा कि भाई
एचसीएफ और एलसीएम का जो योगफल है, एचसीएफ और एलसीएम का जो योगफल है वो 1150 है। तो इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ के योगफल की बात कर रहा है। अगर योगफल की बात करेगा तो हम भी रेशो में योगफल की ही बात करेंगे। अगर वो गलती से गुणनफल की बात करता है तो हम भी गुणनफल की ही बात करते हैं, ठीक है ना। रेशो में जो चीज क्वेश्चन में कहा जाता है ना वही काम करना है, ठीक है ना। तो 45 और 1 46, तो योगफल हमारा कितना आया भाई, 46 यूनिट आया। लेकिन सवाल वाला कह रहा कि नहीं भाई 46 नहीं है 1150 है, 46 नहीं है 1150 है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो भाई, 23 दूनी 46, 23 पंजे 115, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25 ना। 1 यूनिट की 2 से 50, 25 से बाहर कटेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 25, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 25, तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी 45 गुना 25। तो मुझे ये बताओ क्या ही हमने एलसीएम की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना, एलसीएम की वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 25, तो क्या ये एचसीएफ आ गया हमारा, ये एचसीएफ आ गया। और एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का गुणनफल को अगर मैं एक संख्या से भाग कर दूं जो कि हमें दी हुई है 125, ठीक है ना, तो दूसरी संख्या निकलेगी। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है बी, दूसरी संख्या हमारी क्या है बी। तो काट पीट कर लो आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। 25 पंजे 125, 5 नम 45 और 25 निम्मा 225, तो आंसर कितना आ गया 225। तो एक तो पढ़े याद रखो, तो जो जल्दी कैलकुलेट करना तो समझ गए बात को, आंसर आ गया 225। तो सेम क्वेश्चन था उसी के जैसा, डाटा चेंज था बस। क्लियर है भाई। अब फटाफट क्वेश्चन करो अगला, बोलू क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है। नीचे दी गई संख्याओं में से, नीचे दी गई संख्याओं में से, लिखते जाओ, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती, इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती। ये 4 ऑप्शन है, कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती। देखते हैं अभी, मैं जिससे पूछूं अब की बार जवाब केवल वो देगा, ठीक है ना, मुझे भी तो पता चले ना कि कौन सही बोल लगा कौन गलत बोल लगा। ठीक है, पूछ लू, पूछ लू, चलो तुम बताओगी, है डी ऑप्शन बता रहे 60 बता रहे, तुम बताओ 60 ही है। आपस में बातचीत तो नहीं कर रखी तुमने, है अच्छा, सबका 60 है, सबका 60 है, कोई अलग तो नहीं बताना चाह रहा, मन कर रहा हो नहीं, अच्छा चलो ठीक है 60 भाई बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमें पता है, एक पॉइंट पता है हमें, किस बारे में पता है कि दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 8 से डिवाइड 56 भी हो रहा है, 48 भी हो रहा है, 24 भी, लेकिन 60 नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये कभी भी एलसीएम नहीं बनेगी, ये कभी भी एलसीएम नहीं बनेगी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, हाँ रोहित। भाई समझ में आया तुम्हारे, क्वेश्चन समझ में आ गया कि एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होता है, ये सबको हम पता है, ठीक है, लेकिन एचसीएफ डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 समझिएगा। लिखो, क्वेश्चन लैंग्वेज का ही है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती, इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती।
35, सबका 35 है क्या? 35 है, 35 सबका है। चलो बहुत बढ़िया। तो भाई हम ये जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 8 से 120 पूरा डिवाइड होगा, तो ये तो हो सकता है एचसीएफ। 12 से भी 120 पूरा डिवाइड होगा, ये भी एचसीएफ हो सकता है। 24 पंजे 120, ये भी एचसीएफ हो सकता है। लेकिन 35 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब यही कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। जिन दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, उन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी 35 तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? क्योंकि 120 35 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 समझिएगा भाई। क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना दे दिया? 15:11। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, लिख लिया। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि एचसीएफ 13 हो तो संख्याएं क्या होगी? 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 ये सवाल है हमारे सामने कि दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि एचसीएफ 13 हो तो संख्याएं क्या होगी, नंबर्स क्या होंगे? ठीक है ना, बताओ जल्दी। एक 195 और 143। तो तुम्हें मैंने एक छोटे से एग्जांपल से चीजें क्लियर की थी कि अगर एक संख्या 20 है, एक संख्या हमारी 25 है, तो मैं इनका एचसीएफ निकाल लू, इनसे बाहर एचसीएफ छीन लू, तो इनका एचसीएफ 5 है। 5 से यानी कि मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो इसका मतलब एचसीएफ जो है ना इन संख्याओं का 5 था। तो 5 मैंने इसमें से भी छीन लिया, 20 में से भी 4 बच गया। 5 मैंने इसमें से भी छीन लिया, तो एक 5 बच गया। तो यानी कि 4 और 5 ये क्या बन गया हमारा? रेशियो बन गया। क्या बन गया? रेशियो। यानी कि जब हम संख्याओं में से एचसीएफ छीन लेते हैं तो केवल रेशियो बचता है। तो इसका मतलब दो संख्याओं का रेशियो 15:11 है। तो इसका मतलब हमने इससे एचसीएफ निकाला हुआ है, दोनों से, दोनों संख्याओं से एचसीएफ निकाला हुआ है, जो कि हमारा 13 है। कह रहे कि नंबर बताओ क्या होगा, तो वापस 13 दे दो ना इनको दोनों को, तो 13 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और 13 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, तो सीधी सीधी क्या मिल जाएगी हमें? संख्या मिल जाएगी कि नहीं? सीधा संख्या मिल जाएगी। 15 3 45 का 5 का 4, 15 और 4 19, 195 तो ये हो गया, और 3 और 1 4, 143 ये होगी। तो संख्याएं हमारी 195 143 है। बोलो बात समझ में आ रही क्या? तो यानी कि अगर रेशियो दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो डायरेक्ट एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दो, संख्याएं निकल जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डाउट है किसी को? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भाई, ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन। कह रहा कि तीन संख्याएं, लिखो तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 12 है। एचसीएफ कितना है भाई? एचसीएफ इनका 12 है। तो संख्याएं क्या होगी, नंबर्स क्या होंगे? बोलो जल्दी। तो समझ गए ना करना क्या है? अनुपात में सीधा मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ की, तो प्रत्येक से 12 बिठा दो, 12 ही कम 12, 12 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, या फिर मैं कहूं कि पूरे रेशियो में 12 की मल्टीप्लाई कर दो। पूरे रेशियो में 12 की मल्टीप्लाई, 12 ही कम 12 दूनी 12 तिये, तो नंबर निकल गए 12 24 36। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में, लिखते जाओ फटाफट। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 यानी कि 84 है। तो दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका जो एलसीएम है वो कितना है? 84 यानी कि 84 है। ठीक है ना, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है, 84 है। ठीक है, 84 यानी कि 84 है। तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। कह रहा कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बड़ी संख्या ज्ञात करें। कि बताइए बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है ना, तो ऑप्शन में दे दूं 21 24 28
21, 24, 28, 84। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बड़ी संख्या ज्ञात करें। बताओ। 28 कैसे किया? 28 है, भाग दे दिया। किससे भाग दे दिया दिखाओ? ऑप्शन से ही भाग दे दिया सीधा। 84 को, अच्छा क्योंकि ऑप्शन 84 को ऑप्शन से ही भाग दे दिया है। देखो ध्यान दो, तरीके तो दो है, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। ध्यान दो भाई, बड़ी संख्या यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आंसर तो 4 का मल्टीपल होगा, जो 4 से कटेगा। 4 से कटेगा, 21 तो कटेगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन फंस गया हम 3 ऑप्शन में। 3 ऑप्शन में फंस गया ना। अब 3 ऑप्शन में फंस गया, 24 भी 4 से कटता है, 28 भी, 84 भी। बात समझ में आ रही? अब देखो क्या दे रखा हमें, एलसीएम। अगर योग देता है तो हम क्या करते हैं, योगफल ही निकालते हैं रेशियो से। गुणनफल देगा तो गुणनफल निकाल लेंगे। एलसीएम दे रखा तो भी हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहां से मैं एलसीएम निकाल सकता हूं कि नहीं? तो भाई मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें कहूं कि 3 गुणा एक्स और 4 गुणा एक्स, इसका एलसीएम बताओ क्या होगा? तुम कहोगे सर कॉमन फैक्टर देख लो पहले, तो क्या है? तुम कहोगे कॉमन फैक्टर तो एक्स है, तो एक्स ही होगा, एक्स स्क्वायर थोड़ी लिखोगे, क्योंकि कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर। तो यहाँ पर बड़ी पावर क्या है, एक का की है दोनों जगह, तो एक्स ही लिखोगे ना, एक्स ही लिखोगे ना, ठीक है ना। और बचा कुचा वो भी लेना है, यानी कि रेस्ट पार्ट 3 चौक 12, तो यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 12x आ गया। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 3x मान लू, इसको 4x मान लू, तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का एलसीएम 12x है। कितना है? 12x है। ये कह रहा है कि नहीं 84 है भाई। तो x की वैल्यू कितनी, 7 आ गई क्या? x की वैल्यू कितनी, 7 आ गई क्या? अगर x की वैल्यू 7 है तो मुझे बता दो 4x की वैल्यू क्या होगी? 4x की वैल्यू 7 चौक 28, तो बड़ी संख्या 28 है। एक तरीका तो ये था, तो आंसर क्या आ गया हमारा 28। बोलो बात समझ में आ रही क्या? जो चीज क्वेश्चन में दी जाती है ना, वही चीज हम ऑप्शन से निकाल, वो सॉरी रेशियो से निकालते हैं। एलसीएम दे रखा तो रेशियो से भी मैंने एलसीएम। एचसीएफ देता, देखो मैंने अभी कहा कि 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4-5 है, ठीक है। एचसीएफ इनका कितना है, 5 है। तो संख्याएं बताओ। मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया, तुम 5 के मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तो तुम ऐसे भी तो देख सकते हो कि 4-5 का एचसीएफ कितना बनेगा, 1 बनेगा भाई। रेशियो का एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो है ये 5, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो कर तो हम वही काम रहे ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो मैंने वहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आई बात? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? दोबारा बताऊं क्या इस बात को? तो मैंने एलसीएम को एलसीएम के बराबर रख दिया। एक्स की वैल्यू 7 आ गई, 4x की वैल्यू 28 आ गई। और इसके अलावा भी मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी। क्या बताई थी भाई? कि जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम, वो एचसीएफ इंटू आरपी रेशियो प्रोडक्ट, लिखवाई थी ये बात कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ गुणा रेशियो प्रोडक्ट होता है कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास रेशियो है तो इसका मतलब बड़ी संख्या निकालनी, तो बड़ी संख्या तो तभी निकाल लो जब मेरे पास एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो मैं डायरेक्ट इसके माध्यम से मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं, एचसीएफ। कैसे निकाल सकता हूं? एलसीएम मेरे पास है, रेशियो प्रोडक्ट कितना, 12, 12 से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 दिए 12, 12 सत्ते 84। तो रेशियो के प्रोडक्ट से अगर मैं एलसीएम को डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्ट मुझे एचसीएफ मिल जाएगा कि नहीं? तो 7 आ गया, 7 चौक 28, खत्म बात। आई नहीं बात समझ में? तो एलसीएम को रेशियो प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो तो क्या निकलता है, एकदम एचसीएफ निकलेगा। एलसीएम को अगर मैं रेशियो के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दूं क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। तो 84 एलसीएम था, 4 दिए 12, 12 सत्ते 84, एचसीएफ 7 आ गया, 7 चौक 28, खत्म बात। आगे समझ? तो कैसे भी देख सकते हो, इस तरीके से करो चाहे इस फॉर्मूले से करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है। आ लिया भाई, लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट लिखो। दो प्राकृतिक संख्याएं 6-11 के अनुपात में है। दो प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में है।
दो प्राकृतिक संख्या है 6:11 के अनुपात में, 32वां है ना ये, 6:11 के अनुपात में। यदि इनका एलसीएम 462 है तो एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होगा? बोलो क्या होगा एचसीएफ फटाफट। तो एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ क्या होगा? बड़ा सिंपल हो गया, तो अभी तो पता है 7 हो गया ना। तो एलसीएम को किससे भाग दोगे? रेशो के प्रोडक्ट से भाग दे दो। 11 छिक्का 66 से भाग दे दो, 66 से, इसको है ना 66 से दे दूं तो 11 गुणा 6 से दे दूं, 11 छिक्का 66, तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 6 सते 42, खत्म बात। इतना टाइम का सवाल नहीं था अगर तुम्हें सही कंसेप्ट पता है तो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्या करोगे? एलसीएम को रेशियो के प्रोडक्ट 11 छिक्का 66 से भाग दे दो, डायरेक्ट एचसीएफ निकलता है, क्योंकि मैंने तुम्हें तरीका बता रखा है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू आरपी। ठीक है जी, ये निकाल के दिया था मैंने पूरा फॉर्मूला। यहां तक कोई दिक्कत? लो एक और कर लो चलते चलते। 33वां कह रहा कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका एचसीएफ 12 है। एचसीएफ कितना? एचसीएफ 12 है। एचसीएफ 12 है। तो एलसीएम बता दो। तो एलसीएम बता दो। एलसीएम क्या होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया। क्या होगा? 360 हो गया, खत्म बात। कुछ नहीं करना, 6 पंजे 30, रेशियो प्रोडक्ट गुणा एचसीएफ 12, 12 3 36, 360, और यही तो एलसीएम है। बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं? ये फॉर्मूला काम आ रहा कि नहीं आ रहा तुम्हारे? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू रेशियो प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? बस मैं और अपनी तरफ से 9 कराऊंगा, फिर मैं तुम्हें सीट कराऊंगा, ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ की। तुम एलसीएम एचसीएफ अच्छे से सीख गए इसका मतलब अब, ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो कल हमारी सीट शुरू हो जाएगी कुल मिला के, कल से, ठीक है। और बाकी उसमें भी लगभग तुम्हारे 40 के करीब सवाल होंगे और वो जल्दी जल्दी हो जाएगी। यहीं पे क्वेश्चन आओगा, सीट तुम्हारे में व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की वहां पे, और सीधा क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई, जय हिंद, जय भारत।